गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं, ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, 10th क्लास का, वाटर रिसोर्सेज। एक वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने बना ली है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया है वाटर रिसोर्सेज के बारे में। वाटर रिसोर्सेज कैसे काम करेगा, कैसे आपको वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करते हो। जब वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस आप लोगों ने कर ली, दो एस्पेक्ट पे आप लोगों ने देखा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटी एस्पेक्ट पे। अब हम देखते हैं कि जैसे ही आपका वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आप फेस करोगे तो उसको कंजर्व भी करना जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट के साथ हम लोग डील करेंगे तो आप अपनी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हो। नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि हम लोगों को नीड क्या हुई वाटर को कंजर्व और मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है कि किन एस्पेक्ट्स पे आपका वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आई है। अब वो क्या था आपका, टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ। अब हम लोगों को अपने आप को सेफ रखने के लिए, और वो सेफ कैसे कैसे रखना है, उन चीजों पे सेफ रखने के लिए हमें वाटर कंजर्वेशन की नीड होगी। सबसे पहले बात करते हैं वाटर हेल्थ हैजर्ड से रिलेटेड। हेल्थ हैजर्ड क्या, कि आपको बैड वाटर की वजह से जब आपके वाटर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, उसके वाटर डिग्रेड हो गया, वाटर पोल्यूट हो गया, उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग को जो आपकी हेल्थ इश्यूज आए, उन हेल्थ इश्यूज को रिमूव करने के लिए, उन हेल्थ इश्यूज को दूर करने के लिए आप क्या करते हो, वाटर को कंजर्व करते हो और वाटर मैनेजमेंट के साथ काम करते हो। अगर आपका फ्लडेड वाटर है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में केरला का एग्जांपल दिया था, चारों तरफ आपके पास वाटर था बट वो यूजेबल वाटर नहीं था। वाटर यूजेबल नहीं था, तभी आपको क्या है, आपको वाटर को यूज करने के लिए वाटर को कंजर्व करने की नीड होगी। देन हम बात करते हैं इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। अब हम जब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा पॉपुलेशन ग्रो हुई, डे बाय डे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो पॉपुलेशन को फूड की डिमांड इंक्रीज हुई, फूड की डिमांड इंक्रीज हुई तो फूड प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज हुई, फूड प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज हुई तो आपको इरिगेशन के मेथड को डेवलप करने की नीड हुई। मेथड डेवलप किए तो आपको वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर हम उस वाटर शॉर्टेज को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसको मैनेज करके यूज कर सकते हैं, तब आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, वाटर कंजर्व करने की नीड होती है। डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। अब क्या है, आपको अपने इकोसिस्टम को भी बेस्ट रखने के लिए अपने वाटर को सेव करने की नीड है, अपने वाटर को कंजर्व करने की नीड है। नहीं तो आपका क्या होगा, आपका नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो डे बाय डे डिक्रीज होगा जब आप वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस करोगे। देन बात करते हैं वाटर स्केर्सिटी विल डिग्रेड द नेचुरल रिसोर्सेज, कॉज ऑफ इकोलॉजिकल क्राइसिस, इफेक्ट आवर लाइफ ऑफ द नेगेटिवली। अब क्या है कि जैसे आपका वाटर शॉर्टेज होगी, वाटर से शॉर्टेज होगी तो ह्यूमन बीइंग आपस में लड़ेंगे, वाटर की नीड को फुलफिल करने के लिए वो लड़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने अभी सीरिया में वॉर देखा है, जो उन लोगों के वॉर चले हैं वाटर क्राइसिस से रिलेटेड था। अब 10th क्लास में ही हम एक चैप्टर देखेंगे, आपके पॉपुलर मूवमेंट एंड स्ट्रगल, सिविक्स का चैप्टर है, उसमें भी वाटर की प्रॉब्लम ही वो फेस करते हैं। तब अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या किया, उन लोगों ने रिवोल्ट करेंगे। तो आपके सारी प्रॉब्लम क्या करेगी, हम लोगों के लाइफ को इफेक्ट करेंगी अगर हम लोग अच्छे मैनेजमेंट के साथ, एक गुड मैनेजमेंट के साथ अपने वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम अभी नया आया है, अभी हम लोगों को ये चीज पता चली है, ठीक है, कि वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने घरों के ऊपर, 2000 लीटर की टैंक लगा देते हैं, उससे वाटर स्टोर होगा। वाटर स्टोर से मतलब वो नहीं है कि आप अपना वाटर इस तरीके से स्टोर कर रहे हो, अपनी टब्स भर लिए हैं, आपने बकेट को यूज कर लिया है, उससे वाटर स्टोर नहीं होता। वाटर स्टोर कौन सा होगा, जो आपका रेन वाटर है या आपके रिवर्स को वाटर को कंजर्व कैसे करते हो, किस तरीके से मैनेजमेंट करते हो, उस तरीके की वाटर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये कोई आइडिया हम लोगों के पास नया नहीं है, ये आइडिया आपका एंशियंट टाइम से चल रहा है, हजारों हजारों सालों से चल रहा है। जब लोगों ने वाटर, जो उस टाइम के रूलर होते थे, उन लोगों ने वाटर को कंजर्व किया है, वाटर मैनेजमेंट के साथ काम किया उन लोगों ने।
अब हम बोल सकते हैं कि मे भी उन लोगों के पास वो टेक्निक नहीं थी जो आज एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है, उन लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट उनकी थिंकिंग जो थी वो थिंकिंग बहुत प्रौढ़ थी। उनकी वाइड थिंकिंग के साथ, एक अच्छी थिंकिंग के साथ उन्होंने अपने वाटर कंजर्वेशन के मेथड यूज किए हैं। अगर इस चीज के हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका मोस्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है पीटीज के अंदर, बोर्ड में तो ये नहीं आएगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बोर्ड का ये चैप्टर नहीं है, बट आपके पीटीज में क्वेश्चन, जब पहले बोर्ड में भी होता था ये, तब क्वेश्चन आता था। तो आपके पीटीज के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, उस चीज के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, आपके इसको देखना है कि कैसे आप उसको स्टोर करोगे। स्टोर करने के लिए आपने पहला आपका हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, मीन क्या है कि हम लोगों के पास बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। हिस्ट्री में जो आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो स्टडी करता रहता है। स्टडी किस चीज की करेगा, वो स्टडी करता रहता है कि आपके कि खुदाई करेगा, खुदाई करके उसको पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या था। अगर हम देखते हैं इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन आपकी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। उसमें भी आपको पता लगा है लोथल के अंदर क्या था, आपकी लोथल सिटी के अंदर उन लोगों के पास डॉकयार्ड वगैरह थे, उन लोगों के पास डैम भी था, उन लोगों के पास ग्रेट बाथ था। तो ग्रेट बाथ में मोहनजोदारो के अंदर जो ग्रेट बाथ को उन लोगों ने दिखाया है, ग्रेट बाथ में क्या वाटर को कंजर्व करने का ही मेथड दिखाया है। फिर आपके हिस्टोरिकल, आपके उन लोगों के पास वेल होते थे हर किसी के अपने आंगन के अंदर, प्लस उनके पास रिंग्स वेल थे जो आप एंटी क्लॉकवाइज किसी को रोटेट करते थे या उसमें ड्रेन होता था, फिर आपको क्लॉकवाइज करते थे तो वाटर आपका वेल से बाहर आता था। ऐसा उन चीजों ने को फेच करने के लिए उन लोगों ने ऐसा सिस्टम कर रखा था। फिर आपका दूसरा, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, फर्स्ट आपका सेंचुरी के अंदर बीसी में जो आपका सिरिंगापुरा गंगा रिवर के ऊपर आपका एक चैनल था। फ्लड टाइम के लिए वाटर को डाइवर्ट करने के लिए क्या है, एक चैनल फॉर्म कर रखा था। उस टाइम का जो रूलर था उसने क्या किया, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर आपकी गंगा रिवर के ऊपर चैनल बनाए और चैनल से वाटर को डाइवर्ट कर देते थे। कौन से वाटर को, जो आपका गंगा रिवर का फ्लडेड वाटर होता था मॉनसून सीजन में, जब गंगा के अंदर ओवरफ्लो होती थी गंगा, तो उस वाटर को डाइवर्ट करके आप फील्ड्स में उसको डाइवर्ट करते, जिससे क्या होता था, फिर वो क्या, उनकी स्टेट जो थी, उनका फोर्ट जो था वो किससे बच जाता था, आपकी फ्लड को फेस नहीं करता था। सेकेंड बात करते हैं कि आपका डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ड ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य। फिर हम लोग बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में भी, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड आप लोगों को पता है, मगधा को रूल कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य उनके एडवाइजर होते थे। कौटिल्य के या चंद्रगुप्ता के टाइम पे भी आपके पास डिफरेंट टाइप साइज के लेक्स थे, पोन्ड्स थे, इरिगेशन के न्यू मेथड्स थे। क्यों उसको भी लगा था, क्योंकि आपकी एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रो करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसने क्या किया, डिफरेंट आपके पोन्ड्स बनवाए। पोन्ड्स में क्या किया, वाटर को स्टोर किया, वाटर कंजर्व किया, प्लस आपके इरिगेशन के न्यू मेथड चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी आपको एविडेंस मिलता है। देन हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा। अब आपको और बताते हैं कि कई दूसरे मेथड पोन्ड्स के अलावा, लेक्स के अलावा भी आपके पास क्या है, कलिंगा उड़ीसा में है जो आपको वहां पर भी मिलेंगे। देन नागार्जुन आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, बेन्नूर कर्नाटका में, और आपके कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी आपको डिफरेंट क्या मिले हैं, आपको डिफरेंट टाइप के एविडेंस मिले हैं, जिससे आपको पता लगता है कि एंशिएंट टाइम में भी, ऑल टाइम में भी आपकी कंट्री के अंदर वाटर कंजर्वेशन के मेथड यूज किए जाते थे। फिर हम बात करते हैं मेडिवल पीरियड की, यानी 11वीं सेंचुरी की बात करते हैं। 11वीं सेंचुरी में भोपाल के अंदर एक लार्जेस्ट लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, उसको वाटर कंजर्वेशन के लिए बिल्ड किया गया था। और जो लेक आज भी एग्जिस्ट करती है, उस लेक के अंदर आज भी वाटर होता है, और वो किसी टेक्नोलॉजी में नहीं, लोगों ने खुद के एफर्ट से ही उसको, जो उस टाइम पे लोग थे वहां पर, ऑर्डिनरी लोगों ने ही उसको बनाया था। क्यों, वहां पर क्या है, आपका जो भोपाल सिटी है, भोपाल सिटी में हिली एरिया है, और हिल्स जो थी, उस हिल्स के ऊपर से जो रेनी सीजन में वाटर आता था, वो वाटर इस तरीके से, वो लेक उन लोगों ने डेवलप की थी कि वो
जो भी आपकी लेक्स थी उस लेक से सारा वाटर, हिल्स से सारा वाटर कहाँ लेक के अंदर आता था, और लेक्स का उस लेक के अंदर वाटर कंजर्व हो जाता था। फिर कंजर्व वाटर को वो बाद में यूज कर लेते थे, और जो आज भी एग्जिस्ट करती है वहां पर। देन बात करते हैं 14th सेंचुरी की। 14th सेंचुरी में एक आपके पास टैंक इन हौज खास, दिल्ली के अंदर आपके दिल्ली सल्तनत जब थी उन्होंने हौज खास नाम की आपका बनवाया था। इल्तुतमिश ने इसको बिल्ड करवाया। इल्तुतमिश ने अपने फोर्ट के अंदर, सीरी फोर्ट के अंदर दिल्ली में हौज खास नाम से एक आपका टैंक बनवाया जिसमें आप वाटर को कंजर्व करते हो। ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक में मिलते हैं। इसके अलावा 1907 का आपके पास एग्जाम्पल है राधानगरी के नाम से, जो महाराष्ट्र में डैम था, एक बहुत बड़े डैम का एग्जाम्पल है। फोर्थ आपका ओल्डेस्ट डैम है जो आपके चोला डायनेस्टी में भी बनवाए गए हैं डैम। उससे भी रिलेटेड अगर आप 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक देखते हो तो उसमें कई सारे चोला डायनेस्टी के टाइम पे आपके पास डैम्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो वो सारे डैम्स का मतलब क्या था कि आपके वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए आपके पास जो सोर्सेज आप यूज करते हो उनके लिए उन्होंने बताया है। अब बात करते हैं डैम की। सिंपल डैम क्या होता है? डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर। अब क्या है, जब भी आप रिवर के फ्लोइंग वाटर के ऊपर कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देते हो, कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर देते हो किसको, वाटर के फ्लो को रोकने के लिए, तो उसको क्या बोलोगे आप? डैम। ऑब्स्टेकल डायरेक्ट टू redirect the flowing water, often creating the reservoir, lake or इम्पाउंडमेंट्स। अब क्या है कि आपका फॉलोइंग वाटर है, फॉलोइंग वाटर के ऊपर कोई ऑब्स्टेकल कर दिया। ऑब्स्टेकल किस लिए? कि आपका जो वाटर की स्पीड थी उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए आपने क्या किया, कोई ऑब्स्टेकल वहां पर लगा दिया। वो ऑब्स्टेकल क्या कर रहा है, उसको रीडायरेक्शन दे दी वाटर को, उसने चैनल चेंज कर दिया वाटर का। जो हम लोगों ने पहले देखा है कि आपका चैनल चेंज कर देते थे, गंगा रिवर के ऊपर जो चैनल बनाया था, और वो किसमें आपका वो टूरिस्ट प्लेस भी हो गया, प्लस उसके साथ साथ इंपाउंडमेंट होते हैं, लेक जो होते हैं उसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कर सकते हो। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप किसको बोलते हो? डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके लिए वर्ड यूज किया था टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, कि जो आपके क्या होंगे, डैम्स होंगे, वो मॉडर्न इंडिया के लिए टेम्पल की तरीके से काम करेंगे। जैसे हम लोग अपने टेंपल में जाके अपने देतीज को क्या करते हैं, अपने देतीज को ऑफर करते हैं कोई चीज, वो हम लोगों को फिर ब्लेस करते हैं। सेम पैटर्न पे आपके डैम्स अगर हम अपनी कंट्री में बिल्ड करेंगे तो वो हमारी कंट्री को ब्लेस करेंगे। ब्लेस किस चीज में करेंगे? हमारा इरिगेशन मेथड डेवलप होगा, प्लस हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस वो बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डैम की बात करनी है। अब डैम का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए अपने पास दो तरीके से हम उसको बात करेंगे। एक तो डैम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, दूसरा डैम की हाइट के बेसिस पे होता है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब आपके पास क्या होता है, आपका टिम्बर डैम होता है, आपका कंक्रीट से बना हुआ डैम होता है। उसके बाद फिर जब आप हाइट की बात कर रहे हो, स्मॉल डैम और आपका हाइटेड डैम जो होगा, लार्ज डैम, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ आपने क्या देखा, वाटर कंजर्वेशन की नीड क्यों है। आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है जो आपको वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं, डैम क्या चीज है इस चीज के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डैम्स के बेनिफिट देखेंगे। डैम्स के बेनिफिट के साथ साथ हम लोग देखेंगे डैम की डीमेरिट क्या क्या है, उस चीज के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।